दमोह में महेंद्र सिंह लोधी मामले ने प्रशासन और पुलिस दोनों की परीक्षा ले ली। पन्ना जिले के ग्राम टपरियन निवासी महेंद्र सिंह लोधी की मौत को लेकर ओबीसी समाज और लोधी समाज के लोग हाथों में अस्थियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए और जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए, जिससे कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच ओबीसी महासभा ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दमोह कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन यहीं से पूरे आंदोलन की दिशा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। महेंद्र सिंह लोधी के साथ पूरा घटनाक्रम पन्ना जिले में हुआ और इस मामले की संपूर्ण जांच का अधिकार भी पन्ना जिला प्रशासन के पास ही है। ज्ञापन में रखी गई अधिकांश मांगे ऐसी हैं जिन पर फैसला लेना दमोह प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि जब कार्रवाई पन्ना में होनी है तो दबाव दमोह में क्यों बनाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त और गंभीर हो गई जब लोधी समाज से जुड़े कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद पत्रकारों के साथ मारपीट कर दी। कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामे जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर हालात पर काबू पाया। पत्रकारों की शिकायत पर दमोह कोतवाली में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पूरे घटनाक्रम के दौरान ओबीसी महासभा के लोग शुरू से ही उग्र रूप में नजर आए। पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी को तोड़ना, सरकारी परिसर में जबरन घुसना और हंगामा करना, यह सब साफ तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देता दिखाई दिया। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक संवेदनशील आत्महत्या का मामला अब न्याय की मांग से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन और सियासी दबाव का जरिया बनता जा रहा है। फिलहाल दमोह में हालात नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह प्रदर्शन, ज्ञापन और अब पत्रकारों से मारपीट की घटना सामने आई है, उसने प्रशासन की कार्यशैली और आंदोलन की मंशा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे कार्रवाई पन्ना में होती है या फिर यह पूरा मामला यूं ही दमोह की सड़कों पर उबाल बनकर सामने आता रहेगा। देखिए, 9 सूत्री मांगे थी हमारी। पहली मांग थी महेंद्र सिंह लोधी की विधवा पत्नी को तत्काल शासकीय नौकरी दी जा रही है। उस संबंध में कलेक्टर महोदय ने बोला कि शासकीय नौकरी का एक रूल रहता है, सिस्टम है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, परंतु प्राइवेट जॉब दिया जा सकता है जो वो 24 तारीख को दे देंगे, जिसमें 25 से 30 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। दूसरी मांग थी हमारी 1 करोड़ रुपए बालक को उनके परिवार को दिए जाए, जिसको उन्होंने स्पष्ट कहा कि पन्ना कलेक्टर से बात करके ही ये चूँकि मुद्रा बड़ी है तो राज्य शासन को भेजा जाए, ठीक है ना। तीसरा हमारी मांग थी सार्वजनिक वीडियो में नर्स द्वारा लोधी समाज को अवसर किए गए, इसको संज्ञान लेते हुए तत्काल नर्स पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस पर एसपी महोदय ने कहा कि चूँकि चालान पेश हो चुका है इसलिए उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु हम एसपी पुलिस उस पर कार्रवाई करके चालान में उसको ऐड कराएंगे और वो कोर्ट को नहीं देगी, तो न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उस पर क्या निर्णय देता है। सरकार में देखा जाए तो लोधी बहुल्य हैं और आपके मंत्री हैं, आपके सांसद हैं, फिर आपको नहीं लगता कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है या फिर सांसद और मंत्री की क्या भूमिका रही इसको लेकर के, क्या रहेगा? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, कायदे से सांसद से पूछिए और जो धर्मेंद्र जी हैं उनसे पूछिए, लखन पटेल जी से पूछिए, मलैया जी से पूछिए कि भाई आपकी क्या भूमिका है, उन लोग नपुंसकता का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उनसे किए जाते हैं। जी, इसमें जो एक घटना हुई थी महेंद्र लोधी वाली, उसमें मुद्दे ने आए थे ज्ञापन, बहुत सारे लोग थे, करीबन 400 लोग थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। तो पत्रकार बंधु जो यहाँ के हैं वो अपने चैनल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उस खबर बना रहे थे। उसमें भीड़ में से 2-3 लोगों ने अभद्रता उनके साथ की है और कुछ पत्थर फेंके, उनके साथ हाथापाई की, जिस पर से पुलिस ने वो बचाव किया। इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु लिखित आवेदन पत्रकारों के द्वारा दिया गया है, जिसमें यहाँ से वैधानिक कार्रवाई